वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीआरपीएफ एसआई स्टाफ नर्स 2014 के ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर को। फ्रेंड्स, बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर है। फ्रेंड्स, इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस है जो 100 मार्क्स के पूछे गए थे। 2 घंटा का टाइम दिया गया था। फ्रेंड्स, इस पीडीएफ का एक ख़ास बात यह है कि इसमें जो आंसर है वो टिक आउट कर दिया गया है ऑप्शन में, ताकि आपको एनालिसिस करने में बिल्कुल आसानी हो। और साथ में इसका फ्रेंड्स में आपको मैथमेटिक्स और जीके का हैंड नोट्स भी बनाया हूँ, ताकि आपको और भी एनालिसिस करने में आसानी हो सके। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इसी वीडियो में आपको प्रोवाइड करूँगा अपना हैंड नोट्स। तो मैं आपको बता दूँ, जीके का इसमें लगभग 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, मैथ का 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, और उसके बाद यहाँ मानव शरीर और विज्ञान एवं शरीर के क्रिया विज्ञान से क्वेश्चन थे, व्यावसायिक विज्ञान से भी क्वेश्चन थे। आप देख सकते हैं यहाँ से स्टार्ट है। मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन ऊपर पूछे गए हैं। मैं अपना हैंड नोट्स में अभी प्रोवाइड करूँगा आपको, इसका सोल्यूशन दूंगा, जस्ट अभी सोल्यूशन दूंगा। और देखिए, आप यहाँ पर जीके का क्वेश्चन से स्टार्ट है, सबका आंसर भी लगा दिया गया है ताकि आपको एनालिसिस करने में आसानी हो। तो फ्रेंड्स, इसका आप पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल एसएस डिफेंस एकेडमी से जाकर आप वहाँ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे तरीक़ा से एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए, मैं आपको अपने हैंड नोट्स पर लेकर चलता हूँ, जहाँ पर मैथ का सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करूँगा। तो चलिए, देरी ना करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 25 हो जाती है, तो हटाई गई संख्या ज्ञात करें। तो ये एवरेज से क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए, 5 संख्याओं का औसत 27 है, तो इसका योग हो जाएगा 5 गुणे 27 यानी 135। और कह रहा है यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 25 हो जाती है, यानी 5 में से एक संख्या हटाया जाएगा तो 4 होगा। इसका औसत 25 है, तो इसका योग हो जाएगा 100। तो 135 में से 100 को घटाएंगे तो 35 आएगा, यही हटाई गई संख्या है। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक क्रिकेट का 10 मैचों में रन का औसत 38.9 है। यदि पहले 6 मैचों का औसत 42 है तो अंतिम 4 मैचों का औसत बताए। तो बिल्कुल सेम ऊपर वाले क्वेश्चन के जैसा है। देखिए, यहाँ पे 10 मैचों का औसत रन है 38.9, तो इसका योग हो जाएगा 389। और कह रहा है यदि पहले 6 मैचों का औसत 42 है, तो 6 मैचों में औसत है 42, तो इसका योग हो जाएगा 252। तो इसको माइनस करेंगे तो 137 आ जाएगा। ये अंतिम 4 मैचों का ये रन होगा। और इसका एवरेज निकालने के लिए 4 से डिवीजन कर देंगे तो इसका आंसर निकल जाएगा 34.25। ये 4 मैचों का औसत हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या का 3/4 60 है तो संख्या ज्ञात करें। तो मान लेते हैं संख्या x है, इसका 3/4 60 है, तो इसको कट करेंगे तो इसको 320 टाइम कट जाएगा 60, तो x = 80 आ जाएगा। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं वह कौन सी संख्या है जिसे 15 से गुणा करने पर वह संख्या 196 बढ़ जाती है। तो मान लेते हैं संख्या x है, इसमें 15 से गुणा करेंगे तो वही संख्या मतलब x 196 अधिक हो जाता है। तो ये दोनों को बराबर करेंगे तो ये देखिए 15x में से x घटा देंगे इधर x लाकर, तो 14x हो जाएगा। इधर 196 है तो x का मान ये डिवीजन में आ जाएगा 14, तो कट करेंगे तो 14 आंसर आएगा। यहाँ पर 5 क्वेश्चन देखिए। 3 संख्याओं 4:5:6 के अनुपात में है, तो और उसका औसत 25 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो देखिए तीनों संख्याओं का औसत कितना दिया है 25, तो योग कितना हो जाएगा 75, क्योंकि योग निकालने के लिए एवरेज इंटू n करते हैं। तो 25 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 हो जाएगा ये तीनों संख्याओं का योग। और देखिए रेशियो में 4:5:6 है, तो इनका योग हो जाए 15, और क्वेश्चन में 75 दिया है, तो 1 यूनिट का मान 5 हो जाएगा। तो कह रहा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या 6 है, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 आ जाएगा, तो यही बड़ी संख्या हो जाएगा, यही 30 आंसर होगा।
सिक्स क्वेश्चन देखिए, अरुण और दीपक की आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद अरुण की आयु 26 वर्ष होगी, तो दीपक की वर्तमान आयु क्या है? तो देखिए, सबसे पहले जो अनुपात जिस फॉर्म में होता है, यानी ये वर्तमान में अनुपात दिया गया है, तो वर्ष को भी अनुपात वर्तमान में ही लाना होगा। तो देखिए, अरुण और दीपक की आयु का अनुपात 4:3 में है, ठीक है, लिख दिए। 6 वर्ष बाद अरुण की आयु 26 वर्ष होगी, तो 6 वर्ष पहले कितना होगा अरुण की आयु? तो ये हो जाएगा 20 वर्ष। 26 में से 6 घटा देंगे तो 20 वर्ष। तो देखिए, रेशियो में 4 है जबकि वर्ष में 20 है, तो ये 4 = 20 के बराबर हो जाएगा। तो देखिए, एक में ये कितना के मल्टीपल पर है? 5 के, 4 5 20, यानी 5 के मल्टीपल पर है, तो इसको 3 को भी 5 के मल्टीपल पर करेंगे, 3 5 जा 15, ये दीपक की आयु निकल जाएगा। 7th क्वेश्चन देखिए, 5% कमीशन काटने के बाद एक टीवी सेट का मूल्य इतना 9595 है, तो इसका लिखा हुआ मूल्य यानी मार्क प्राइस ज्ञात करना है। मार्क प्राइस अपने आप में 100 मान लेते हैं, तो देखिए जो निकालना होता है उसको ऊपर रखते हैं। देखिए 5% कमीशन पर, तो ये 95, तो इसको सबसे पहले इसको फिक्स करेंगे। इसको सेट का मूल्य कितना है? 9595, और निकालना है किसका? मार्क प्राइस, तो ये 100/95, इसको कट करेंगे तो ये निकल जाएगा 10,100। 8 क्वेश्चन देखिए, किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को 84% वोट मिलते हैं, वह 476 वोट से जीतता है, कुल कितने वोट पड़े हैं? तो देखिए, मान लेते हैं 100% वोट है, इसमें 84% वोट मिलते हैं, तो डेफिनेटली है कि 16% वोट नहीं मिलेंगे। तो कितना, देखिए ये डिफरेंस इसके बीच के निकालेंगे, 68 का डिफरेंस है, मतलब ये 68% वोट से जीतता है, जबकि क्वेश्चन में 476 वोट से जीतता है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। और कह रहे हैं कुल कितने वोट पड़े, तो 100% हम माने तो 100 का मान निकाले, 68 7 476 होता है, तो 100 के भी 7 के मल्टीपल पे ले जाएंगे तो 700 आंसर हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ 9th क्वेश्चन क्या पूछा गया था, एक एज से रिलेटेड क्वेश्चन था। 18 वर्ष पहले एक पिता अपने पुत्र से 3 गुना आयु का था, अब पिता पुत्र से केवल 2 गुना आयु का है, तो इस समय पिता एवं पुत्र की आयु का योग ज्ञात करना है। बिल्कुल आसान है, इसे हम लोग रेशियो मेथड से बताएंगे आपको। देखिए, फादर और सन, जो फादर है ये पुत्र से 3 गुना है 18 साल पहले, ये माइनस जो है पहले को इंडिकेट करता है, ये 18 साल पहले का 3:1 का रेशियो है। उसके बाद कह रहा है कि अब पिता पुत्र से केवल 2 गुना आयु का है, तो अब जो है पुत्र से 2 गुना है पिता। तो देखिए, सबसे पहले एक यहाँ पर आपको एक तरीका बताता हूँ, इन 2 और 1 का यानी लास्ट वाला रेशियो का अंतर निकालना, 2 1 का अंतर 1 और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 1 3 3 1 3 जा 3 और 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया 1, और जितना वर्ष का है पहले या बाद में उसको यहाँ पर लिखते हैं, यानी 18 वर्ष पहले यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका मान आ जाएगा 18, तो ये 1 यूनिट का मान निकल गया। अब देखिए, अगर यहाँ 18 साल पहले में अगर 18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 18 साल पहले का ये आयु निकल जाता है, दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे 18 साल पहले का निकल जाएगा, तो 18 साल बाद निकालना है तो 18 दोनों में जोड़ देंगे तो 72 और इसमें 36, और कह रहे लास्ट में पुत्र, पिता और पुत्र की आयु का योग क्या है, यानी वर्तमान में कितना है, तो 72 और 36, इन दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर हो जाएगा 108। देखिए, नेक्स्ट पार्ट में जनरल नॉलेज के क्वेश्चन 11th नंबर से जीके के क्वेश्चंस है और 25 तक क्वेश्चन पूछा गया था जीके का। 1 से लेकर 10 तक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन था और 11 से लेकर 25 क्वेश्चन था जीके का क्वेश्चन था। तो चलिए डिस्कस करते हैं 11th क्वेश्चन को। प्रथम महिला कबड्डी विश्व कप चैंपियनशिप किस देश ने जीता, तो ये भारत ने जीता था। 12 नंबर करंट का एक क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम, इनमें से कौन वर्तमान में रेल मंत्री है, तो इसे मैं अप टू डेट कर दिया हूँ, 2020 में अभी पीयूष गोयल हैं। 13 क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से किस राज्य की सीमा पर समुद्र नहीं है, तो ऑप्शन था उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, तो ये बिहार में समुद्र नहीं है, समुद्र सीमा नहीं है। 14 क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार किसे मृत्युदंड की सजा से माफी देने का अधिकार है, तो वो है राष्ट्रपति। 15 क्वेश्चन पूछा गया था, लिंग निर्धारण परीक्षण किस एक्ट में वर्जित है, तो यह है प्री नेशनल डायग्नोस्टिक
टेक्निक्यूस एक्ट। 16 क्वेश्चन देखिए, क्या 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कैद में लिया जा सकता है? तो आंसर होगा नहीं। 17 क्वेश्चन पूछा गया था, पति पत्नी को एक साथ रहने का अधिकार है, इसे कहते हैं वैवाहिक अधिकार। क्वेश्चन 18 देखिए, INA इंडियन नेशनल आर्मी की महिला रेजिमेंट को कहते थे, तो ये रानी झांसी रेजिमेंट। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्न में से कौन भारत रत्न नहीं है, यानी किसे भारत रत्न नहीं मिला है? तो देखिए ऑप्शन में डॉक्टर CN राव, सचिन तेंदुलकर, अटल बिहारी वाजपेयी, बिस्मिल्लाह खां ये दिया था, बट इन सबको मिल चुका है, तो इसलिए आंसर इसका कोई क्लियर नहीं हो चुका था। क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन 20 देखिए, बैरोमीटर में अचानक पारा गिरने का अर्थ है, तो आंसर हो जाएगा तूफानी मौसम। क्वेश्चन 21 देखिए, जब परफ्यूम की शीशी को कमरे के एक कोने में खोल देते हैं तो सुगंध पूरे कमरे में फैल जाता है, इसका कारण है? तो इसका कारण है प्रसरण। 22 क्वेश्चन देखिए, थर्मोस्टेट एक स्थिर तापमान बनाए रखता है, वे प्रयुक्त है, तो देखिए आंसर ऑप्शन था ऑटोमेटिक, इलेक्ट्रिक, आयरन, ओवन में, रेफ्रिजरेटर और ऑल, तो ये आंसर हो जाएगा ऑल। 23 क्वेश्चन पूछा गया था, जब बर्फ पिघलता है तो ऑप्शन था आयतन में परिवर्तन नहीं होता है, तापमान में परिवर्तन नहीं होता है, अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग